हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं और साथ में क्या क्या चीज़ें ले जानी है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि सीटेट की डेट आगे बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ अफवाहें भी फैल जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीजें तो चला करती हैं। हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि क्या क्या चीजें साथ में लेकर जानी है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड कैसे करना है तो ये भी आप लोग समझ लें कि डाउनलोड करने में देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। ठीक है, वेबसाइट पर आप गए और वहां पर आपको लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन आपने किया, ठीक है, उसमें आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी, उसके बाद आपको कैप्चा, ये सब आपको सबमिट करना है। सबमिट करने पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आप जैसे ही एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाता है, आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आप प्रिंट आउट निकलवा कर ही उसको ले जा पाएंगे। यही चीज़ तो है। और अपने मोबाइल में भी रखिएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ ट्रेजेडी हो जाती हैं। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कभी कभी हो जाती है ट्रेजेडी, तो आपके पास मजबूती तो है। तो ये चीज आप लोग समझिएगा। अब देखिए साथ में क्या क्या चीजें लेकर जानी है, तो इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, यानी प्रिंट आउट उसका निकलवाया है, डाउनलोड करवाने के बाद डाउनलोड किया, उसके बाद प्रिंट आउट निकलवाया, तो वो आपको एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। ठीक है ना, वो एडमिट कार्ड आपको साथ में ले जाना है। सेकेंड आपका हो जाता है, सेकेंड आपका देखिए क्या हो जाता है। फर्स्ट तो आपका ये हो जाता है, सेकेंड आपका हो जाता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपका क्या हो जाता है, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इस तरह का जिसमें आपको एक फोटो है, इस तरह की आईडी आपको ले जानी है। ऐसा नहीं है कि सभी आईडी आप लेके जाएं, सभी आईडी नहीं लेके जाएंगे आप, एक कोई आईडी साथ में लेके जाएंगे। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर क्या हो जाता है, पेन। पेन में क्या क्या, जैसे या ब्लू या ब्लैक, तो आपको जो पेन लेके जाना है वो मोटी निब वाला होना चाहिए, क्योंकि आपको जब सर्किल भरने होते हैं तो उसमें अगर आप पतली पेन लेके जाएंगे, पतली नोक वाली, जैसे कि आपका जो निब होता है तो पतला होता है, तो उसको जब आप गोले फिल करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और छेद हो भी सकता है, क्योंकि ये चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। तो जो मोटे वाले होते हैं कि वो इसके स्पेशल पेन आते हैं फिल करने वाले, तो वही आप पेन ले जाइएगा। तो ये चीज़ तो हो गई कि एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आपको लेकर ही जाना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इस बार देखिए आप लोग देख सकते हैं कि पेपर सेकंड जो आपका है, पेपर सेकंड, तो पहले क्या होता था कि पहले पेपर फर्स्ट कराया जाता था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में, और उसके बाद पेपर सेकंड आपका इवनिंग शिफ्ट में होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो आपका पेपर सेकंड है, ठीक है, तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। कब है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में है। और जो पेपर फर्स्ट है वो इवनिंग शिफ्ट में है। तो हालांकि जिन्होंने जिनको मतलब दोनों पेपर देने हैं, तो वो तो उनको तो मॉर्निंग में पहुंचना ही पहुंचना है, तो उनको तो ध्यान ना भी रखें तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो तो मॉर्निंग में पहुंच गए और तैयारी भी आप लोगों की है। तो फर्स्ट पेपर मिला तो ठीक, सेकंड मिला तो ठीक, लेकिन एक चीज़ होती है माइंड को सेटअप करना। तो चलिए माइंड भी सेटअप हो गया, जैसे एक चीज़ बता रहे हैं हम। लेकिन जिन्होंने एक ही
पेपर देने के लिए जिनको जाना है, तो उनके लिए खास तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि चीजों को ध्यान में रखिएगा कि जो सेकेंड पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है और जो फर्स्ट पेपर है वो इवनिंग शिफ्ट में है। तो ऐसा ना हो कि मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर समझ के आप लोग जाएं और वहां पे चलिए हम मॉर्निंग में पहुंच गए तो चलिए बात चल जाएगी कि भाई हम वहां पे रुक गए, लेकिन जब हमारा स्टार्ट हुआ पेपर तब हमने दिया। लेकिन कुछ लोग तो ये समझेंगे कि सेकेंड पेपर हमारा बाद में होता है इवनिंग शिफ्ट में, और वो इवनिंग के हिसाब से पहुंचे, बाद में पहुंचे, तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। दिक्कतें क्या, पेपर ही छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ भी वर्क ना कीजिएगा। हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहते नहीं छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। तो इन सब चीजों का आप लोग खास तौर से ख्याल रखिएगा। और देखिए आप लोगों को क्या करना है, तो जिन लोगों ने, देखिए हमने अभी आपको बताया कि जिन लोगों ने पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों डाले हैं, जिनको दोनों के एग्जाम देने हैं, तो उन लोगों के लिए तो वो तो मॉर्निंग में पहुंच ही जाएंगे। और एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोगों को जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपका जो है वो आपका 7:30 बजे है, लेकिन आप सभी को अच्छे से पता है कि 7:30 बजे कोई नहीं पहुंच पाता है, 2 घंटे पहले कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन आप लोगों को कम से कम 1 घंटा पहले वहां पे पहुंचना है। हालांकि जब आपका पेपर स्टार्ट होगा 9:30 बजे, उसके बाद एंट्री नहीं होती है, लेकिन अगर आपकी एंट्री हो भी जाती है, आप 9:30 बजे पहुंचे और वहां पे आपकी एंट्री हो गई, लेकिन टाइम किसका जाएगा? टाइम तो आप ही का खराब होगा कि उसी में आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी रहेंगी। फिर आपका 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपका मतलब मान लीजिए कि आधा घंटा ऐसे ही चला गया। फिर आप क्या करेंगे? तो दिक्कतें तो आप ही को आएंगी। तो इसलिए आप लोग टाइम से पहुंचिएगा, यानी टाइम से पहले ही पहुंच जाइएगा। यहां तक आपका हो गया, ठीक है ना। अब एक चीज बताना चाहेगी कि जो आपका पेपर है, जैसे कई अफवाहें भी ऐसी आई, कई अफवाहें उड़ी कि नहीं पेपर की डेट बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं। आपका 21 जनवरी 2024 को पेपर होगा, ठीक है, और 9:30 से यहाँ पे हो गया। अब क्या क्या चीजें आपको साथ में नहीं ले जानी है? अभी तक तो ये बात हो रही थी कि क्या क्या चीजें आपको साथ में ले जानी है। तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड हो गया, कोई एक आईडी हो गई, पेन हो गए, और हाँ पेन हो गए यानी ब्लू या ब्लैक, तो इस पे पेंसिल भी आपको नहीं ले जानी है, वहां पे पेंसिल भी नहीं ले जानी है। और एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने जैसे छोटे छोटे निशान है आपने लगा लिए, हो जाता है जब चीजों को सही करना होता है तो ये होता है कि यहाँ पे हम कर लेते हैं, उसके बाद हम फिल करते हैं। तो अगर टीचर आपको कुछ कहती है, भाई हो सकता है कि कुछ कहे कि आपने इस पे ऐसा क्यों किया या आप ये सामान क्यों लेके आए, तो आपको क्या करना है, उनसे सॉरी बोल देना है। ऐसा नहीं है कि आप बहस करने लग जाएं, क्योंकि टीचर से बहस नहीं की जाती है। और हमने एक चीज देखी है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहस भी करने लगते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि वो हमारे टीचर्स हैं और टीचर से हमें बहस नहीं करनी है। भले वो हमारे एज के हों, हमसे बड़े हों, लेकिन हैं तो वो हमारे टीचर ही। तो इस चीज का भी आप लोग ख्याल रखिएगा और ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा जैसे आप बहस करें। और पहली बात, आपने बहस करी वो गलत, दूसरी बात आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। तो सभी चीजें, यानी कुल मिला के बात यहाँ पे आ जाती है कि हर जगह पे नुकसान आप ही का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या चीजें नहीं आपको लेकर जानी है। तो जैसे आपकी वॉच हो जाती है, ये आपको नहीं ले जाना है। और यहाँ पे इसमें एडमिट कार्ड में ये भी है कि जो गोल्ड का आपका सामान है, जैसे मान लीजिए आपने रिंग्स पहन रखी है, गले में चैन पहन रखी है, झुमके बड़े बड़े पहन रखे हैं, तो ऐसा ये सब चीज़ों का आप लोग खास ख्याल रखें। हालांकि जो छोटे छोटे जैसे होती हैं, बाली टाइप में या कान में पहने हुए हैं या फिंगर रिंग हो जाती है, ये सब चीज़ें तो, लेकिन ध्यान रखिए क्या जरूरी है। अगर आपने पहन रखी है तो वो घर पे ही छोड़ के जाएं, क्योंकि इसमें आपकी भी सुरक्षा है कि आपने नहीं पहन लिया तो आपको कोई रिस्क नहीं है, आपकी एंट्री हो गई। अब वैसे ये है कि यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ये कर दो, हालांकि ऐसा करते नहीं है, वो लोग भी इंसान है, समझते हैं कि इनका नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप लोग खुद से खुद समझदार हैं तो अपने हिसाब से ही आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो बोतल है, आपको पानी की बोतल तो आपको ले जानी रहेगी, क्योंकि टाइम काफी होता है और उसमें मतलब उस हिसाब से तो भाई 2.5 घंटे का पेपर है तो आपको, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो बोतल हो वो आप लेके जाइएगा, तो उसकी एंट्री वहां पे है। वो तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं
कि आपको टाइम से पहुंचना है, टाइम पर ही पहुंचिएगा। और मैं बार बार एक चीज बता रही हूँ कि आपका पेपर जो है वो 9:30 पर स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 7:30 पर है। हालांकि 2 घंटे पहले तो आप नहीं ही पहुंचेंगे, लेकिन 1 घंटा पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड है उसका देखिए प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको साथ में लेकर जाइए। भाई इसके बिना तो एंट्री बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब भी आप कैरी कीजिएगा तो 1 से 2 बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि भाई हम तो यही कर लेते हैं, जब हमको जाना होता है तो हम 1 से 2 बार देखते हैं कि हमने रख लिया है, फिर से हम चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है, कोई चीज़ भूले तो नहीं है। तो ये अपनी ही सुरक्षा होती है, ये सावधानियां हैं, तो इनको तो बरतना ही रहता है। और हमारी एक और आदत हो जाती है कि हम जब रास्ते में होते हैं फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी तो हम आधे ही रास्ते में आए हैं और अगर ऐसा कुछ है तो हम वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी सावधानियां रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है। और सेकेंड आपका हो जाता है कि आईडी प्रूफ। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कुछ भी तो जिसमें आपका एक फ़ोटो लगा होता है। इन सब चीज़ों में आपका फ़ोटो लगा होता है, तो इस तरह की आईडी साथ में आपको ले जानी है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब चीज़ें और भी समझ लेते हैं और आपको क्या नहीं ले जाना है। जैसे वॉच हो गई, ठीक है, वॉच तो आपको नहीं लेके जानी है। वॉलेट नहीं लेकर जाना है साथ में। हाँ, पैसे लेकर जाने हैं, कुछ पैसे आप ज़रूर साथ में रखिएगा। ठीक है, तो आप पैसे लेकर जाइए। और अगर आप जैसे आपका सेंटर दूर गया है तो आपको बैग भी लेके जानी है और भी कुछ सामान लेके जाना रहता है, तो वो तो सब बाहर ही आपको रखना रहता है। तो अगर आपके साथ में कोई है तो वो उसकी सेफ्टी करेगा, सुरक्षा करेगा, है ना। लेकिन जब आप अकेले हैं तो आपको दिक्कतें होंगी, दिक्कतों का सामना भी करना रहेगा। तो इतना सामान लेकर जाइए जो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े कि हम ये सामान कहाँ रखें, क्या करें। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझिए और इस तरह से आप लोग करिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे हमने जो आपको बताया कि गोल्ड का कोई सामान तो वो भी मत, आप अगर है तो जैसे आपने झुमके पहन रखे हैं या चैन वगैरह पहन रखी है तो उसको आप घर ही पे छोड़ के जाइएगा और समय से जाना। और आपको ये पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, है ना। ये तो आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपने अब तक की जो तैयारी की है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप वर्क कर सकते हैं। भाई आपने पढ़ा है, अब तक पढ़ा है आपने, डीएलएड या बीएड ये सब आपने कर रखा है, या अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, तो कुछ तो आपने तैयारी की होगी। हालांकि उन लोगों से हम कहना चाहेंगे जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको तैयारी का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग टेंशन में हो जाएं, डिप्रेशन में हो जाएं कि हम क्या करेंगे। और इस बार सीटेट निकालना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और निकाल कर रहेंगे, अगर नहीं निकला तब क्या करेंगे। यानी आप टेंशन घर ही से लेकर जा रहे हैं और साथ ही में लेकर जा रहे हैं। अब जब आप टेंशन लेकर साथ में जाएंगे तो वहाँ पे वर्क कैसे करेंगे। और आपको ये भी पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता आसान है, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब माइंड से ही करने रहते हैं। हालांकि माइंड से तो सारा वर्क करना रहता है, लेकिन जब तक आप उसमें बिल्कुल लीन नहीं हो जाएंगे, जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो उसमें आपको लीन होना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ पर। आप पेडागोजी के क्वेश्चन ले लीजिए तो आप सब सही लगते हैं, लेकिन उसमें होता एक ही सही है ना। तो ये सब चीज़ें माइंड से ही करनी रहती हैं और बहुत ज़्यादा उसमें माइंड लगाना रहता है। तो जब आप टेंशन साथ में लेकर जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को एकदम टेंशन फ्री होके जाइएगा। और जैसा भी पेपर होगा, ऐसा तो है नहीं कि लास्ट चांस है, लास्ट मौका है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट चांस। अब तो ये स्टार्टिंग है ना, अभी स्टार्टिंग है, अभी क्या है, अभी तो बहुत कुछ आपको करना है। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर जाएं,
अच्छे से जाएं, जितनी सेफ्टी बताई। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आईडी प्रूफ नहीं लेके गए, उसके लिए बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं, टहला देते हैं, तो उसमें भी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, यानी वहाँ पे जाके कितनी बड़ी वो बात हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ बताना चाहेंगे। और एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि जो लैंग्वेज 2 होती है, जैसे आपने लैंग्वेज 2 में क्या ले रखा है, जैसे आपने उर्दू ले रखी है, ठीक है, या आपने इंग्लिश ले रखी है, या लैंग्वेज 2 में हिंदी ले रखी है, यानी लैंग्वेज तो कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आप लोगों की हो। तो लैंग्वेज 2 में आपका क्या रहेगा, जो 121 से आपको क्वेश्चंस स्टार्ट करने रहेंगे। और लैंग्वेज फर्स्ट में, यहाँ पे लैंग्वेज 2 है, और जो लैंग्वेज फर्स्ट आपका हो जाता है उसमें आपको कहाँ से स्टार्ट करने हैं, तो 91 यानी 91 से आपको स्टार्ट करना रहता है। हालांकि आपके एडमिट कार्ड में ऐसा सब कुछ दिए हुए हैं, आप लोग उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा, और हमने भी आप लोगों को से डिस्कस कर लिया है। और भी अगर कोई चीज़ रह गई है और आप लोगों को डाउट क्लियर करने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई भी आप लोगों को ज़रूर देंगे। और अगर हमें लगा कि उससे रिलेटेड वीडियो भी बनानी चाहिए तो हम आप लोगों को वीडियो देंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो आप लोग फिर से कहना चाहेंगे कि टाइम का खास ख्याल रखिए, जितनी चीज़ों को मना किया है, यानी वॉच नहीं लेके जानी है, वॉलेट नहीं लेके जाना है, और भी जो गोल्ड का सामान हो जाता है वो नहीं, और साथ में क्या लेके जाना है, यानी कि आपको देखिए साथ में आपका हो जाता है एडमिट कार्ड, आईडी और पेन आपका, ठीक है ना, ब्लू या ब्लैक, ये इस तरह से आपका हो जाता है। और पेन में किस तरह का पेन आपका हो जाता है, तो इसमें से आप कोई भी पेन आप ले जा सकते हैं, ब्लू या ब्लैक आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना, यानी बॉल पेन आपके होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें और बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने आप लोग जाएं। थैंक यू।